आज का टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो पहले सीखना पड़ेगा कि एन्युटी होती क्या है। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर पहले की वीडियोस को देख के आइएगा, ताकि आप लोगों को इस वीडियो को समझने में आसानी हो। हम लोग एक श्रृंखला में हैं जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। अब आइए चलते हैं एन्युटी के ऊपर। एन्युटी का मतलब आप लोगों को एक इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो साल के हर एक साल के एंड पर आपको मिलेंगे। अब आपको उन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सर हम लोग पहले सीख चुके हैं कि डिवाइडेड बाई रेज़ टू पावर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे तो हर एक की वैल्यू निकल आएगी। क्या वैसे कर सकते हैं इन इक्वल इक्वल कैश फ्लोज को भी? आंसर इज यस। पर हमारा समय बहुत कीमती है और हमें अपना समय बचाना है, तो कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं कि एक सेकंड में अगले 15 साल तक अगर हमें इक्वल कैश फ्लोज आने हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक सेकंड में कैसे निकलेगी। अब मेरे साथ, तो आपके स्क्रीन पर अगर आपके पास 100 रुपया इक्वल 3 साल तक आने वाला है और इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पहले कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं कि जो फॉर्मूला आपको किताबों में मिलता है वो बनता कैसे है। राइट, तो मेरे पास अगर 100 रुपए की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 इंटू 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1, और फिर इसमें प्लस करूंगा जो दूसरा ये वाला 100 है, इसकी दूसरे साल से जीरो की वैल्यू, इसके पहले साल से जीरो की वैल्यू, इसके तीसरे साल से पहले की वैल्यू, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, और इसमें प्लस किया जाएगा 100 इंटू 1/1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3। सर मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि अगर जो मल्टीप्लाई होने वाला अमाउंट सेम हो तो वो कॉमन लिया जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1/1.10 रेज टू पावर 1 प्लस 1/1.10 रेज टू पावर 2 प्लस 1/1.10 रेज टू पावर 3। और ये आपके पास जब इनकी वैल्यू निकालकर लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और उसको फिर इस 100 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करें, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती कि जो शॉर्टकट फॉर्मूला बना था वो बना ही तभी था और लगाया भी सिर्फ तभी जा सकता है जब कैश फ्लो सेम हो। सर अगर किसी साल 100, किसी साल 200, किसी साल 500 हो, क्या ये शॉर्टकट लगेगा? नहीं लगेगा। अब कैलकुलेट करना सीखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैलकुलेटर पर होता कैसे है। ये देखिए कैलकुलेटर, अब एक शॉर्टकट मेथड है, इसमें लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.10। राइट, एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, दो बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, तीन बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, और उसके बाद सिंपली कैलकुलेटर पे एक बटन होता है ये वाला जीटी, अगर आप ये प्रेस करेंगे तो 2.486 डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। है ना मजेदार? 2 मिनट में आपने कैलकुलेट कर लिया। शाबाश बेटा। और 2.486 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 248.6, ये वैल्यू आ गई इन सारे 100 रुपयों की। बट सर हमारे कैलकुलेटर में तो जीटी बटन ही नहीं है, तो अब क्या करें? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर, जब आपको मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और 3 सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, एक बार इक्वल टू प्रेस करने के बाद अगर आपके पास और कोई बटन नहीं है तो कम से कम आपके पास ये मेमोरी वाला बटन जरूर होगा, दिस मेमोरी प्लस, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, और मेमोरी प्लस पर क्लिक करने के बाद आप फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर मेमोरी प्लस, और कैसे करना है एक बार मैं आपको जीरो से करके बताता हूं। 1 डिवाइड बाई 1.15, एक बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, दूसरी बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, तीसरी बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। सर अब टोटल कैसे मिलेगा? जीटी होता तो मजा आ जाता। अब क्या करें? अब सिर्फ मेमोरी रिकॉल, MRC, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेमोरी रिकॉल
का एक बटन जरूर होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। इस पे भी एक बार करके दिखा देता हूं मैं आपको। 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, और मेमोरी रिकॉल कीजिएगा तो सेम वैल्यू जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही थी वही वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। आया ना मजा? पर याद रखिएगा, पहली बात, ये तभी लगेगा जब कैश फ्लो इक्वल हो। दूसरा, कैश फ्लोज एक सिमिलर टाइम पीरियड तक इक्वल हो। सर अगर अनलिमिटेड टाइम तक हुए वो आगे सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड परपीचुअल कैश फ्लोज। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गलती करते हैं वो है कि कभी भी जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आए उसको 300 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म। इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि आपके पास कैश फ्लोज अगर परपीचुअल टाइम पीरियड तक हो तो कॉन्सेप्चुअली, फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्चुअली उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, और इजी एसएफएम को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।